कभी कभी भगवान भगत की परीक्षा भी लेते हैं ताकि उसे याद रहे कि बिना भक्ति के भी जीवन अधूरा ही रह जाता है। सुनिए एक ऐसी ही सच्ची प्रेरक कथा जब हनुमान जी ने अपने भगत को संकट में डालकर ही उसका उद्धार कर दिया। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धार्मिक था और हनुमान जी का भगत था। हर मंगलवार मंदिर जाता और हनुमान चालीसा पढ़ता और प्रसाद भी बांटता और सुंदरकांड भी पढ़ता, हनुमान बाण भी पढ़ता। हनुमान जी ने उससे खुश होकर उसके व्यापार को बहुत ही बढ़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार और भी ज्यादा बढ़ता गया। उस समय उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगा, बस अपने व्यापार में ही ध्यान देने लग गया। धीरे धीरे उसका मन धन और व्यापार में ही डूब गया। कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। जहाँ पहले व्यापार दिन रात चलता था, अब घाटा ही घाटा हो गया। घर में चिंता का माहौल रहने लगा, परिवार परेशान रहने लगा और व्यापारी समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन मंगलवार के दिन वह मंदिर में पहुंचा और आंखों में आंसू थे, मन में पीड़ा थी। वह मूर्ति के सामने गिरकर रोने लगा और पवन पुत्र हनुमान से बोला, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे माफ करो भगवान, मुझे माफ करो। हे भगवान, मैं पहले आपकी अच्छे से मन लगाकर श्रद्धा से पूजा पाठ करता था, लेकिन अब इस धन वैभव में मैं इतना खो गया कि मैं सब कुछ भूल गया। भगवान मुझे माफ करो। हे भगवान, मेरे जीवन में अंधकार छा गया है, उसे मिटाओ। भगवान आप तो संकट मोचन हो, मेरे संकटों को हर लो भगवान। कृपा करके मुझ पर दया करो भगवान और मुझे फिर से आपकी भक्ति में लीन कर दो, आपकी शरण में जगह दो भगवान। हे भगवान कृपा करो। ऐसा कहकर वह गिड़गिड़ाने लगा, हनुमान के चरणों में सिर गिराकर रोने लगा। तभी मंदिर में एक वृद्ध संत प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे बेटा, भगवान कभी किसी को त्यागते नहीं है, बस परखते हैं। जब भगवान ने आपको धन वैभव सब कुछ दे दिया तो आपने ही भगवान को भुला दिया। तो भगवान ने ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके भगत उससे दूर हो। तो भगत को वापस अपने पास बुलाने के लिए भगवान ने ये सब लीला रची। इसलिए हे बेटा, आज से तू दोबारा से मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करना शुरू कर दे और हनुमान जी की कथा सुन, सुंदरकांड पढ़ और फिर देखना तेरे जीवन में कैसे बदलाव आ जाएगा। व्यापारी ने वही किया। सुबह जल्दी उठता, लाल वस्त्र पहनता और स्नान करके दीपक जलाता, सुंदरकांड का पाठ करता और बेसन के लड्डू का भोग लगाता। उसके मन में बस एक ही भावना थी, संकट मोचन, अब जीवन में प्रकाश लाओ। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। वहाँ व्यापार ठप पड़ा था, अब ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। घर में सुख शांति लौट आई और व्यापारी ने प्रण लिया कि आज के बाद कभी भी हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा। फिर हनुमान जी उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने उनको दर्शन दिए। फिर व्यापारी ने भगवान से कहा, हे भगवान, जैसी मेरी सुनी ऐसी सबकी सुनना। जो भी आपका व्रत करे उसकी हर मनोकामना पूरी करना, उसके सारे संकट हर लेना। जय हो बजरंगबली हनुमान की जय।